ज़हरा की तारीफ, लेकिन उसने तो हादी से शादी से इनकार कर दिया था। ज़ारा और हादी की तारीफ पक्की करनी है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये कब लिया तुमने? हादी के साथ गई थी शॉपिंग पे, तो उसने अपनी पसंद का जोड़ा लेके दिया। आप हाँ हाँ, किसी ने कोशिश तो की थी उसकी खुशी में आग लगाने की, लेकिन उसे मुंह की खाना पड़ी। ये बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रखे। आमीन। आने वाली थी, थोड़ी सी शर्म आ गई। अरे माँ से क्या शर्म बेटा। प्लीज प्लीज सलमान, मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करो। मेहरू, जिस शख्स ने तुम्हारे शौहर के साथ झगड़ा किया उसकी खुशामदी कर रही हो, क्योंकि आप जानती है ना मैं सलमान से प्यार करती हूँ। अच्छा ना सलमान, प्लीज तुम तो मेरी जान हो ना, मान जाओ ना। देखो तुम मुझसे बात नहीं करते ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और वो ज़ैन जो तुम्हारे प्यार में अपनी माँ तक को छोड़ आया, कितनी बेशरम हो। जिस शख्स ने तुम्हारे शौहर के साथ झगड़ा किया, तुम उसे जलील करने की बजाय उसकी खुशामदी कर रही हो, उसे मना रही हो, जिसने मुझे जान छुड़ानी है। मैं और सलमा अदील भाई की तरफ जा रहे हैं। आज ज़ारा और हादी की तारीफ पक्की करनी है। तुम अपनी चालाकियों से बाज आ जाओ। ये जो तुम सबको पागल बना रही हो ना, ये सब तुम्हारे गले ना आ जाए, फिर कहना अम्मा गले तो मेरे ज़हन आ गया। ज़ारा और हादी के बीच में जो दूरियां थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उधर दूसरी जानिब मेहरू और सलमान के बीच में अब दूरियां होने वाली हैं, क्योंकि मेहरू ने सलमान की खातिर अपना घर बार छोड़ दिया, अपना बसी बसाई ज़िंदगी में आग लगा दी और सलमान के बहकावे में आकर चोरियां चकारियां करके सारा कुछ लाकर सलमान के हवाले कर दिया। लेकिन सलमान ने मेहरू के साथ ज़रा भी वफा नहीं की। सलमान तो अपना बदला ही ले रहा था मेहरू से, और अब वो फिर से एक बार मेहरू के साथ धोखा कर रहा है। सलमान फराह बेगम के साथ मिल ज़ैन के दिल में मेहरू के लिए नफ़रत पैदा कर रहा है, क्योंकि फराह बेगम यही चाहती हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अब ज़ैन खुद ही अपनी बीवी को छोड़ने का कहे और मजबूर हो जाए, और वहाँ पर मेहरू भी ऐसे ही सख्त लहजे की मालकन है। वो नहीं चाहती कि वो सलमान के अलावा और किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। यहाँ तो मेहरू इतनी बेबाक हो चुकी है कि उसने अब दो टोक अल्फाज में अपनी अम्मी को भी यही कह दिया है कि मैं इस पागल ज़ैन से जान छुड़ाना चाहती हूँ और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है अपनी खुशियों के साथ सलमान के साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आलिया बेगम उसको मारती है, उसको डराती धमकाती है और यही कहती है कि सलमान से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम क्यों अपनी बसी बसाई ज़िंदगी में आग लगा रही हो, तुम्हारी असली खुशी ज़ैन के साथ ही है। लेकिन यहाँ पर मेहरू बिल्कुल भी अपनी माँ की भी नहीं सुनती, क्योंकि मेहरू की आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई है सलमान ने प्यार और मोहब्बत की, जब वो खुलेगी तो तब मेहरू के हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा। उधर दूसरी जानिब हादी और ज़ारा की शादी की डेट फिक्स करने का कह रहे हैं, और आने वाले एपिसोड में जब ये हादी की अम्मी जाएंगी डेट फिक्स करने के लिए तो वहाँ पर खुशियों का माहौल होगा और सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और एक दूसरे से को मुबारकबाद देते हुए मिठाइयाँ तकसीम करते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है मेहरू की ज़िंदगी ख़राब होने जा रही है, क्योंकि मेहरू जब फ़ोन पर बात कर रही होती है सलमान के साथ तो फिर से आलिया बेगम पीछे से आकर मेहरू की बातें सुन लेती है और मेहरू को फिर से एक बार वार्न करती हैं कि तुम बहुत गलत कर रही हो। लेकिन मेहरू अपनी माँ से फिर से यही कहती है कि मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आता कि मैं उस पागल के साथ प्यार नहीं करती, मैं सलमान के साथ प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो जब मेहरू इस बात का इकरार अपनी ज़ुबान से कर रही होती है तो ज़ैन उसकी ये बातें सुन लेता है। अब ज़ैन भी सोचने पर मजबूर हो गया है कि जिस लड़की की खातिर वो अपना घर बार अपने माल दौलत सब कुछ छोड़ कर आया था और सबसे बढ़कर अपनी माँ को छोड़ कर आया था, वो लड़की तो उसके साथ वफादार रही ही नहीं, वो तो शुरू से ही धोखे दे रही थी। क्योंकि सलमान से बातें करते हुए सलमान की बार बार फ़ोनें आती हैं, ज़ैन ये चीज़ नोटिस करता है, ज़ैन को ये बात पसंद नहीं आती, ज़ैन मेहरू को मना भी करता है, लेकिन मेहरू उल्टा ज़ैन को धक्का देकर हटा देती है और सलमान से मिलने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर सलमान की भी यही कोशिश है कि वो जानबूझकर ज़ैन के सामने ऐसी हरकतें करे और ऐसी बातें करे कि ज़ैन को गुस्सा आए और ज़ैन उससे उलझ पड़े, क्योंकि अगर जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तो ज़ैन के दिल में मेहरू के लिए नफ़रत कैसे पैदा होगी। तो अब तकरीबन ज़ैन जो है मेहरू से मुतनफ़िर हो चुका है और अब उसको अपनी मामा की यादें आ रही हैं और हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में वो लौट कर अपने घर चला जाए और यहाँ पर हादी और ज़ारा की शादी भी हो जाएगी। और रही सही कसर जो मरियम की थी,
مریم کی وجہ سے اتنی بڑی آگ لگی ہوئی تھی اور اتنا بڑا غلط فہمی کا وہ مسئلہ چل رہا تھا، وہ بھی حل ہونے والا ہے، کیونکہ ہادی کو یہ بتا دیا ہے زارا نے کہ مریم کا رشتہ ریحان کے لیے مانگنے والے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔